एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां बुढ़ापे में संतान नहीं होती थी, तो वो जंगल गया और उसने एक महात्मा को प्रसन्न किया और उसने कहा, महात्माओं के आशीर्वाद से मैंने सुना है कि लोगों के यहाँ संतान हो जाती है, आप मुझे कृपा करिए। तो महात्मा ने देखा कि मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। संतान होना और संतान सुख मिलना ये दो अलग अलग बातें हैं। तो उसने कहा, आप संतान सुख न हो, पर मुझे तो संतान चाहिए, फल दिया जा, तेरी पत्नी को खिला देना। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली, बड़ी जिद्दी थी, बड़ी हटीली थी, हमेशा कहती घर में मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, अपनी चलाती थी। इसने आत्मदेव ब्राह्मण ने जाके कहा, देख धुंधली, हमको महात्मा ने ये फल दिया, तू खा ले, तू गर्भवती हो जाएगी, हमारे घर में संतान हो जाएगी। उसने रख लिया, पर सोचा मैं तो नहीं खाती। बड़ी कुटिल बुद्धि, नेगेटिव थॉट की थी, हमेशा उल्टा उल्टा सोचती। उसने सोचा यदि फल खाया और मैं गर्भवती हुई तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरा सौंदर्य चला जाएगा, मैं जो धंधा पानी व्यापार करती हूँ वो नहीं कर पाऊंगी, डाकू आएंगी तो सामान लेके भाग नहीं पाऊंगी। सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में 9 माह से अधिक रह गए, कहीं गर्भ टिक गया तो मारी जाऊंगी। फिर 5वां सोचती गर्भ टेढ़ा हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। और 6वां बड़ा गजब का सोचती है, अगर मैं गर्भवती हुई तो मेरे पति की बहन जो मेरी ननंद है वो मेरी सेवा में आएगी। ऐसा होता ना, भाभी गर्भवती होती तो ननंद आती सेवा में, बोले मेरी ननंद रानी आएगी, मेरा माल ले जाएगी। अच्छा, मजेदार बात यह कि हर भाभी ननंद है और हर ननंद भाभी पर पोस्ट ही ऐसी है। अब क्या करें, जिस पोस्ट पे बैठ जाए आदमी वैसा काम करना पड़ता है। उसने अपनी बहन को कहा, धुंधुली ने, बहन ने कहा, देख मैं गर्भवती हूं, तू मुझे पैसा दे दे, मैं मेरी संतान तुझे दे दूंगी। फल फेंक दिया, एक गाय ने खा लिया, पुरुष आकृति का एक संतान पैदा हुई, नाम गोकर्ण रखा। वो जो बहन का बच्चा, इसने अपना बच्चा बता के पति को कहा, अपनी संतान हो गई। जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे से महत्वपूर्ण बातें छिपाएंगे उन घरों में ऐसी कहानी लिखी जाएगी। इस रिश्ते में दुराव छुपाव एक दूसरे से नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं पति पत्नी का रिश्ता 100% ट्रांसपेरेंसी का नहीं है, 200% ट्रांसपेरेंसी का है। बाल बराबर बात भी यदि छुपाई गई तो रिश्ता दूषित हो जाएगा। उसने छुपाई। वो जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम धुंधुकारी रखा, दुष्चरित्र, माँ बाप को परेशान करता, मार डाला, माँ को मारता, वो कुएं में कूद के मर गई। बाप जंगल चला गया, वैश्याओं को घर में ले आया, वैश्याओं ने उसको मार डाला, उसका उत्तर कर्म नहीं किया तो पिशाच बन गया। एक दिन उसने अपने घर में गोकर्ण, वो जो फल गाय ने जो फल खाया और वो जो पुरुष आकृति की संतान पैदा हुई वो गोकर्ण बना। इसका भाई गोकर्ण ने उसको भागवत सुनाई। एक बांस में 7 गठाने थी, भागवत सुनता गया, वो मुक्ति मिलती गई। तो धुंधुकारी ने भागवत सुनी तो उसको मुक्ति मिली। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये वाली मुक्ति के मरने के बाद कहाँ जाएंगे भूल जाओ। एक मुक्ति जरूर मिलेगी, अशांति से मुक्ति मिलेगी, दुर्गुणों से मुक्ति मिलेगी।